के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल में वाहन चोरी और अस्त व्यस्त पार्किंग को देखते हुए प्रबंधन ने कई कदम उठाए हैं। एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी के सामने और यत्र तत्र लोगों द्वारा बाइक खड़ी कर देने से हमेशा अस्त व्यस्त स्थिति कायम रहती थी और जाम की नौबत आती थी। प्रबंधन ने लोगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की है। खासकर इमरजेंसी के सामने सिर्फ एम्बुलेंस और डॉक्टर के वाहनों को ही रखने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा खाली पड़ी जमीन को सौंदर्यीकरण के तहत पार्क में तब्दील कर दिया जा रहा है। करते हैं, झगड़ा करते हैं, रात में 2 बजे समझाते हैं, लॉक करके रखिए तो नहीं मानते हैं। गाड़ी चोरी हो जाता तो हल्ला करते हैं। हम लोग हटाए तभी भी लोग जबरदस्ती करके इमरजेंसी के पास खड़ा करेंगे और सब में मरीज को निकालने में भी दिक्कत हो जाता है हम लोग को। समाज कल्याण केंद्र के निदेशक छवि रंजन ने सोमवार को जिले के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। समाज कल्याण केंद्र के निदेशक छवि रंजन ने सोमवार को जिले के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ एक बैठक भी किया। कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जैसे अभी किचन तैयार नहीं है अभी आपका। फिर जो कॉल सेंटर, जो कॉल रिकॉर्ड होते हैं सॉफ्टवेयर, वो अमन वाले आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, तो वो 1-2 दिन में इंस्टॉल कर देंगे। तो फिर कॉल भी जो है 24/7 जो है आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब कार्रवाई जब हो जाएगी, और दूसरा सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सा मुझे लगा कि उसके लिए मैं उपायुक्त महोदय से बात करूंगा। भिलाई पहाड़ी के रहने वाले भुवन सबर की जमीन पर दबंग लोगों के कब्जे की शिकायत पाकर जेएमएम ने हस्तक्षेप करने तथा भूमि वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है। भिलाई पहाड़ी के रहने वाले भुवन सबर नामक व्यक्ति की भूमि पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर 4 दीवारी बनाई जा रही है। उसके गुहार लगाने पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने भूमि वापसी का आश्वासन दिया है। अरे मकसद पर कुछ भूमि माफिया ने आरोप लगाया कि वो रंगदारी मांगने का, अब एमजीएम थाना में उसका मामला दर्ज किया है। इसी संबंध में हम लोग सीनियर एसपी साहब से हम लोग मिलेंगे और उसको हम लोग सारी चीज का अवगत कराएंगे और जांच कराएंगे। जांच कराने के हम लोग मांग करेंगे कि ये पिंटू दत्त पार्षद है, ये रंगदारी रंगदारी का गुंडा है। झारखंड स्टील ठेका मजदूर यूनियन द्वारा जनरल ऑफिस गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। 1990 को स्थायीकरण से वंचित होने के बाद इन्होंने लगातार आंदोलन चलाया है। वे कंपनी से पैकेज की मांग कर रहे हैं, साथ ही आश्रितों को नौकरी देने की मांग भी की है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जय झारखंड। स्थायीकरण से वंचित मजदूर हैं। आप हम लोग 27 वर्षों से अपना मांग के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और आज तक हमारी मांगे पूरा नहीं हो पाई है। क्या मांगे आपका? हमारी मांग है स्थायी से वंचित मजदूरों को पैकेज दिया जाए और हमारे आश्रितों को रोजगार दिया जाए। मां दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा सोनारी जॉगर्स पार्क में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 टीमें भाग ले रही हैं। सोमवार को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी जिसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। दुर्गा शॉट में डी बोर्ड फील्डी गेंद तेजी से रन चुराया। अच्छी मिड विकेट की ओर गई गेंद। से हमारे नौजवानों की टीम ने यहाँ पर खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मैं इनको बहुत
बधाई देता हूं, क्योंकि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अनुशासन भी आता है और बुरी और खराबी और विसंगतियां दूर होती हैं। क्योंकि धीरे धीरे हमारे नौजवान जो हैं दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नशा वगैरह कर रहे हैं और दूसरी बुराइयों में ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए जब वो खेलेंगे, दौड़ेंगे, शरीर से बलिष्ठ होंगे, मन मिजाज खुश होगा, तो देश और समाज की तरक्की होगी। और मुझे लगता है इसी तरह के खेल का आयोजन करना चाहिए और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम झींकपानी प्रखंड की 7 पंचायतों को शून्य ड्रॉप आउट घोषित कर दिया गया है। सर्वे के बाद अधिकारियों ने स्कूलों से दूर रहने वाली सभी बच्चों का दाखिला स्कूलों में सुनिश्चित करा दिया है। जिला प्रशासन की ओर से टीम बनाकर यह कोशिश की गई थी कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनका स्कूल में नामांकन और ठहराव हो। झींकपानी प्रखंड के 7 पंचायतों कैलेंडे, कुदाहातू, टूटू-गुटू, असुरा, जोड़ा पोखर, चोया और नवा गांव को मिलाकर कुल 47 विद्यालय हैं। इन विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में 74 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल से बाहर थे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर इन बच्चों का नामांकन कराया। फिर इन बच्चों के ठहराव की कोशिश की गई। मुखिया की शून्य ड्रॉप आउट की घोषणा के बाद उपायुक्त के निर्देश पर सत्यता की जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि 7 पंचायतों के 47 विद्यालयों में 4,442 बालक, 4,577 बालिकाएं अध्ययनरत है। कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। इस संबंध में हम लोग जिला प्रशासन द्वारा पहले 5 पंचायतों को अलग अलग प्रखंडों में किया गया था। फिर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब हम इसके बाद एक प्रखंड को पूरा डिक्लेयर करें, और इस संबंध में झींकपानी प्रखंड में हम लोगों ने इसको टारगेट किया और 7 पंचायतों में हम लोगों ने इस तरीके से काम करते हुए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को इंक्लूड कराया स्कूलों में। इसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कराया गया। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकारी प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी को मिला के और राजनीतिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को मिला के एक टीम बनाई गई थी, 10 सदस्यीय टीम। उस 10 सदस्यीय टीम में झींकपानी प्रखंड के सभी 47 विद्यालयों का भ्रमण किया और इंश्योर किया, चेक भी किया कि क्या सारे बच्चे उस पोषक क्षेत्र के उस विद्यालय में नामांकित है कि नहीं। तो उनकी रिपोर्ट आई कि नहीं है। जो हम लोग जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया उस वेरिफिकेशन के बाद भी ये सत्य पाया गया। आज हमारा ये प्रखंड है वो 0 ड्रॉप आउट प्रखंड डिक्लेयर हुआ। अब हम लोग चाहेंगे कि जो बच्चे नामांकित हो गए वो स्कूल में कंटिन्यू करें। उस संबंध में हम लोग आगे की स्कूल की सुविधाओं को और मजबूती से प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आने वाले टाइम में जो मानव संसाधन के विकास की बात हमारी सरकार चाहती है, वो आने वाले टाइम में उसको हम लोग अचीव कर सकें। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों की समस्याओं एवं उनकी मांगों पर विचार मंथन किया गया। नगर पालिका मध्य विद्यालय में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिए जाने, शिक्षकों के 1 दिन का लंबित वेतन भुगतान किए जाने, ग्रेड 4 के शिक्षकों का पदस्थापन गृह प्रखंड में किए जाने और उन्हें आहर्ता तिथि से लाभ मिलने, ग्रेड 2 शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में काम करने का समय सीमा निर्धारण किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में कहा कि शिक्षकों को सभी तरह के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। कार्यालय में कार्य का सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण शिक्षकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। मुख्य रूप से है कि यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षक जो 2015-16 में नियुक्त हुए हैं, 2015 में नियुक्त हुए हैं, उनका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ प्रखंडों में दिया गया। और विभाग के अधिकारी का कहना है कि चूंकि उनका सेवा सत्यापन नहीं हो पाया है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है। फिर झींकपानी के कुछ शिक्षक जिनका किसी वजह से 1 दिन का वेतन लंबित है, जो विगत 2015 से ही है ये मामला, उसको यथाशीघ्र चालू करा दिया जाए। ग्रेड 4 में शिक्षकों का पदस्थापन उनको गृह प्रखंड में ही किया जाए। सरकार के पत्रांक 30-27 के तहत जो शिक्षक का नाम उस सूची में आने से रह गया है, उनको अविलंब जोड़ दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रेड 4 में जो शिक्षक अभी प्रोन्नत होने वाले हैं, उनको आहर्ता तिथि से ही इसको परिकल्पित रूप से लाभ दिया जा सके, ताकि
उनकी वरीयता जो 2016 में नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनसे नीचे